धक्का मुक्की, गाली गलौज, थप्पड़ों की ताबड़तोड़ बारिश, किसी को कॉलर पकड़कर घसीटा, किसी को जमीन पर पटक कर मारा। मारने वाला भी कांग्रेसी है, पीटने वाला भी कांग्रेसी है, जिंदाबाद कहने वाला भी कांग्रेसी है और मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले भी कांग्रेसी हैं। ये राजस्थान की सियासत है, जहां लड़ाई कांग्रेस बनाम कांग्रेस की है। जंग कितनी भीषण हो चुकी है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से आसानी से लगाया जा सकता है। तस्वीरें अजमेर में आयोजित कांग्रेस के फीडबैक कार्यक्रम की है, जहां गहलोत गुट और पायलट गुट आपस में भिड़ गए और कैसा फीडबैक निकला वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये वही अजमेर है जहां सचिन पायलट ने कुछ ही दिन पहले ही जन संघर्ष रैली की थी। मुद्दा भ्रष्टाचार का था, लेकिन निशाने पर अपनी ही गहलोत सरकार थी। जो इश्यूज हैं, जो हमने अपने मुंह से वादे किए लोगों को, मैंने भी किए, गहलोत साहब ने भी किए और सुंदर जी पे आरोप लगाए ना हमने, खान घोटाला, बजरी घोटाला, लैंड घोटाला, शराब माफिया, सदन के अंदर लगाए हैं, हर पब्लिक मीटिंग में लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। अब 4.5 साल बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के बाद जब वोट लेने जाएंगे क्या बोलेंगे हम? पेपर लीक होता है, ये करप्शन की वजह से लीक होता है ना। अगर किसी के पास पैसा है हो सकता है वो पेपर खरीद ले, लेकिन ये पूरी व्यवस्था को बदलना चाहिए। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया हो, लेकिन राजस्थान में चुनाव से पहले बढ़ रही ये दरार कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन बनती जा रही है। राहुल, प्रियंका खड़गे समेत कांग्रेस के आला नेता काफी वक्त से इस जंग को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के सरकारें हाउस ट्रेडिंग करके, खरीद सोर्स करके बदली गई है। पैसा 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ में दे रहे हैं। कोई कमी तो है नहीं बीजेपी वालों के बात में। ये मेरी सरकार तो आप आपकी दुआओं से बच गई है, मेरी सरकार भी बचने वाली नहीं थी। उसको इतना बना दिया माहौल कि वसुंधरा जी ऐसा गलतों में मिले हुए हैं। आप मुझे बताओ, 15 साल में हम 15 बार बात नहीं की होगी। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक की तरह अब राजस्थान में भी इस सुलह की जिम्मेदारी खुद सोनिया गांधी उठा सकती हैं। जिस तरह कर्नाटक में सोनिया गांधी ने डीके शिवकुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सुलह का रास्ता निकाला, उसी तरह राजस्थान में भी सोनिया गांधी ही सचिन पायलट को मना सकती है। सचिन पायलट ने अपनी यात्रा और सभा में कांग्रेस की एकमात्र नेता सोनिया गांधी की तस्वीर लगा रखी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गहलोत पायलट के झगड़े से पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। ऐसे में अब सोनिया गांधी की अगुवाई में सचिन पायलट को मनाने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। पहला ऑफर, सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट के पास दिल्ली आकर महासचिव बनने का ऑफर है, हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा ऑफर, भविष्य में राजस्थान की राजनीति में वापस महत्वपूर्ण पद देकर मनाया जा सकता है। तीसरा ऑफर, राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और इनके कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जाए। चौथा ऑफर, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर चुनाव में चेहरा बनाया जाए। हमारे सूत्रों के अनुसार कांग्रेस उन्हें राजस्थान से बाहर जाने का कोई पद दे सकती है, महासचिव बना सकती है, जिसे मानने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी तैयारी समानांतर जारी है। सबसे बड़ी बात, सचिन पायलट को अगर कांग्रेस मनाने में नाकाम रही तो जून के दूसरे हफ्ते में वो 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को पार्टी में रखने के पक्ष में नहीं है और जल्दी से जल्दी सचिन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। गहलोत का मानना है कि पार्टी में रहकर पायलट ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में वो लगातार आला कमान से इस बारे में बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का झुकाव गहलोत की ओर है, जबकि गांधी परिवार चाहता है कि पायलट पार्टी छोड़कर न जाए।
गहलोत ने सचिन पायलट के विधायकों और मंत्रियों को भ्रष्ट बताया तो सचिन पायलट ने पदयात्रा और रैली कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रियों को भ्रष्ट बता दिया। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान है कांग्रेस के वो विधायक जिन्हें चुनाव में जाना है। इन्हें लगता है कि दोनों ही सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं। इससे निपटने के लिए 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस आलाकमान के पास कि इन दोनों बड़े नेताओं को बैठाकर बात कीजिए ताकि पार्टी को राजस्थान में टूटने से बचाया जा सके। अजमेर में पायलट के शक्ति प्रदर्शन में उमड़ी भीड़ ने गहलोत के साथ साथ कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ा दी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जंग में अब एक तीसरा फ्रंट भी तैयार हो रहा है जो इस लड़ाई में पिस रहा है और उसे इसका असर चुनाव में दिखने का डर सता रहा है। अब नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, ये पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है। इसको भली भांति लोग समझ रहे हैं, तो अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाए और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। कांग्रेस में बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोनों नेता कांग्रेस में बने रहे ताकि पावर ऑफ बैलेंस बना रहे और पार्टी टूटे नहीं। ऐसे में सचिन के लिए ऑफर का प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो सरकार के मंत्री हैं वो अशोक गहलोत के शासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं टीवी के सामने, कैमरा के सामने। उस पर विपक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए, विशेष करके कांग्रेस कह रही है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पंजाब जैसे हालात अब राजस्थान में बनते जा रहे हैं जहां चुनाव से पहले सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से जयकिशन के साथ शरद कुमार।